हेलो फ्रेंड, तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और बहुत झकास होंगे। तो चलिए आज हम जो है क्लास 10th के बिहार बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और यह क्वेश्चन बिहार बोर्ड के एग्जाम में जरूर आएगा। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है कि समांतर श्रेणी एपी 1,4,7,10 के डैश डैश के 18वें पद का मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे जो दिया है एपी जो दिया है उसको लिख लेंगे। क्या दिया है? 1,4,7,10 डैश डैश क्या दिया है? 18वें पद का मान पूछा है। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। देखिए 18वें पद का मान पूछा है। अब देखिए यहाँ पे समझिए, ये जो एक है ये ए का मान होगा, इसको A1 भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो 4 है ये A2 का मान है। अब ध्यान से समझिएगा, देखिए यहाँ पे लिख लेंगे प्रथम पद ए बराबर 1 लिख लेंगे। फिर ध्यान दीजिएगा, जो है हमको सार्वंतर निकालना है, तो सार्वंतर डी निकालना है, तो डी बराबर होता है A2 माइनस A1। तो A2 का मान क्या है? A2 का मान 4 है तो 4 रखेंगे, फिर माइनस A1 का मान 1 है तो 1 रखेंगे, तो डी बराबर हो जाएगा 4 में से 1 घटेगा तो 3 होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो है यहाँ पे 18वें पद का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, 18वें पद का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे जो n का मान होगा वो होगा 18 और हमको A18 का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, हमको A18 का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ध्यान दीजिएगा, a है तो a हो जाएगा, n का मान क्या रखेंगे? 18 रखेंगे। फिर जो है a का मान रखना है, तो a का मान 1 है तो 1 रख लेंगे, फिर प्लस n का मान रखना है, तो n का मान क्या है? 18 है तो 18 रखेंगे, माइनस 1 इंटू जो है d यानी सार्वंतर का मान रखना है, तो d का मान कितना है? 3 है तो d का मान 3 रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो A18 हमको बताना है, तो 1 का 1 हो जाएगा, प्लस 18 में से 1 घटेगा तो 17 होगा और गुणे क्या होगा? 3। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, A18 का जो मान मिलेगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 1 का 1 प्लस 17 तिया 51 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ पे A18 निकल के आएगा वो क्या होगा? 51 और 1 क्या हो जाएगा? 52। यानी ध्यान दीजिएगा 18वें पद का जो मान होगा का मान होगा 52। यही हमारा आंसर होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये भी 2 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए AP 3,8,13,18 डैश डैश का कौन सा पद 78 है? अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए ये जो 3 है ये A का मान होगा, इसको A1 भी कहते हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो 8 है ये A2 का मान है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि कौन सा पद 78 है, तो ये जो 78 है ये AN का मान है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे प्रथम पद A बराबर 3 लिख लेंगे। ध्यान दीजिएगा, अब हमको जो है सार्वंतर निकालना है, तो सार्वंतर D बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 का मान क्या है? A2 का मान 8 है तो 8 रखेंगे, फिर माइनस A1 का मान 3 है तो 3 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, D का मान निकलेगा 8 में से 3 घटेगा तो क्या होगा? 5 होगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो AN का मान दिया है वो 78 दिया है, AN बराबर दिया है 78। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो फॉर्मूला रखेंगे AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पे देखिएगा AN का मान 78 दिया है तो 78 रखेंगे। A का मान कितना है? A का मान 3 है तो 3 रखेंगे, प्लस n माइनस 1 इंटू क्या है? D है, तो D का मान कितना है बाबू? D का मान 5 दिया है तो 5 रखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, 78 का 78 होगा, प्लस 3 बराबर के जो है बाएं साइड आएगा तो माइनस 3 हो जाएगा। फिर इधर बचेगा n माइनस 1 और गुणे क्या बचेगा? 5। अब देखिए 78 में से 3 घटेगा तो क्या होगा? 75। और यहाँ पे ध्यान से समझिए, देखिए यहाँ 5 गुणा कर रहा है, बराबर के जो है बाएं साइड आएगा तो क्या करेगा? भाग करेगा। इधर क्या बच जाएगा बाबू? ध्यान देना, इधर बचेगा n माइनस 1। तो ये 75 5 से कट जाए, कितना बार है? 15 × 5 = 75, यानी ये 15 बार में कट गया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 15 का 15 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए -1 बराबर के जो है ये बाएं साइड आएगा तो +1 हो जाएगा। तो n बराबर, इसलिए n बराबर क्या होगा?
16 होगा, n बराबर क्या होगा 16। ध्यान दीजिएगा, तो लिखेंगे अतः 16वां पद 78 है, यही हमारा आंसर होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा 3 नंबर क्वेश्चन है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार बोर्ड के एग्जाम के लिए, ध्यान दीजिएगा। तो देखेंगे यहाँ पे, ध्यान से समझिए, देखिए 11वां पद क्या दिया है बाबू, 11वां पद बराबर 38 दिया है। ध्यान दीजिएगा क्या दिया है, 11वां पद 38 दिया है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 11वां पद बोला है तो A11 बराबर क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब हम एक आप लोग को ट्रिक बता रहे हैं, देखिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया है 11वां पद 38 है तो लिखेंगे 11वां पद बराबर 38। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए 11वां पद दिया है ना, तो यहाँ पे A11 बराबर 38 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे A11 को हम लिखने का एक तरीका बताते हैं, लिखेंगे A प्लस 11 है ना, तो एगो कम डी यानी क्या हो जाएगा 10D बराबर क्या हो जाएगा 38 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, A11 कैसे लिखेंगे, A प्लस एगो कम यानी 11 से एगो कम करेंगे तो 10 दीजिएगा। देखिए तो A11 बराबर 38 है ना, तो यहाँ पे A11 कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा A11 को लिखेंगे A प्लस 11 है तो एगो कम डी यानी यहाँ 11 है तो क्या होगा 10D। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो A11 कैसे लिखेंगे, A प्लस 10D बराबर क्या हो जाएगा 38। ये हमारा समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दिया है यहाँ पे क्वेश्चन में कि 16वां पद 73 है तो लिखेंगे 16वां पद बराबर 73 लिख लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए अब 16वां पद कैसे लिखेंगे, तो A प्लस यहाँ पे देखिए A16 क्या लिखेंगे, A16 बराबर 73 लिख लेंगे। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, देखिए अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा A16 है ना, तो इसको लिखेंगे A प्लस एगो कम करेंगे, 16 में से एगो कम करेंगे तो क्या होगा 15D हो जाएगा। तो A प्लस एगो कम D यानी क्या 16 में से एगो कम यानी 15D, A प्लस 15D बराबर क्या हो जाएगा 73 हो जाएगा। समीकरण नंबर क्या होगा 2 होगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, देखिए अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, चलिए ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 है A प्लस 15D बराबर 73 है और समीकरण 1 है A प्लस 10D बराबर 38 है। ध्यान दीजिएगा, समीकरण 2 है ये समीकरण क्या है 1 है, तो समीकरण 2 में से 1 को घटाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, देखिए यहाँ पे देखिए प्लस प्लस तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस तो ये माइनस होगा, यहाँ प्लस प्लस तो ये माइनस हो जाएगा। ये देखिए ये क्या होगा ये कट जाएगा। अब देखिए 15 गो डी में से 10 गो डी घटेगा तो क्या होगा 5 गो डी होगा। और यहाँ पे ध्यान समझिएगा, देखिए यहाँ पे देखिए ये 73 में से 38 घटेगा तो क्या होगा, यहाँ पे ध्यान समझिए, देखिए 35 हो जाएगा। यानी 73 गो में से 38 घटेगा तो क्या होगा 35 होगा। तो यहाँ पे D बराबर, अब यहाँ पे देखिए 5 जो है D में गुणा कर रहा है तो 5 जो है बराबर के दाहिने साइड जाएगा तो भाग करेगा, तो D बराबर हो जाएगा 35 अब बटे 5, तो 5 सते 35, इसलिए जो D का मान मिलेगा वो 7 मिलेगा। D का मान क्या मिला 7। अब इसको इधर हल कर लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, समझिएगा ध्यान से, देखिए अब जो है समीकरण 1 में हम जो है D का मान रख देंगे, लिखेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर, तो समीकरण 1 उतार लेंगे, क्या है A प्लस 10D बराबर क्या है 38, इसको लिख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे A का A होगा, यहाँ 10 है तो 10 होगा, इंटू है तो गुणा, D का मान क्या है D का मान 7 है तो D के मान 7 रख देंगे बराबर 38 है तो 38 होगा। अब यहाँ पे देखिए A प्लस, यहाँ पे देखिए 10 सत्ते क्या होगा 70 बराबर 38 होगा। अब यहाँ पे देखिए A बराबर हो जाएगा 38 का 38 हो जाएगा प्लस 70 बराबर के जो है दाहिने साइड जाएगा तो माइनस 70 होगा, तो इसलिए A बराबर 38 में से 70 घटेगा तो माइनस क्या होगा 32 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा A का मान माइनस 32 निकला। अब हमसे क्या पूछा है कि 31वां पद ज्ञात कीजिए, क्या पूछा है कि A31 ज्ञात कीजिए यानी 31वां पद ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिएगा A31 कैसे लिखेंगे, तो A प्लस एगो कम D करेंगे यानी 31 में से एगो कम करेंगे तो क्या होगा 30D हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए ए का मान यहाँ रखना है, तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। देखिए ए का मान रखना है, तो ए का मान क्या है, ए का मान यहाँ पे -32 निकाले हैं तो -32 हो जाएगा। ए का मान रख देंगे -32, प्लस है तो प्लस, 30 है तो 30 होगा, इंटू है तो गुणा। डी के मान रखना है, डी के मान रखना है, तो डी के मान क्या है, डी के मान यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डी के मान हम निकाले हैं 7। डी के मान क्या निकाले हैं, डी के मान निकाले हैं 7, तो डी के मान यहाँ पे 7 रख देंगे। अब देखिए -32 होगा, और यहाँ पे देखिए 30 में 7 से गुणा करेंगे तो 210 होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब जो है हमको ध्यान से समझिएगा, अब हमको A31 यानी 31वां पद कितना मिलेगा, ध्यान दीजिएगा कितना मिलेगा, समझिएगा ध्यान से। देखिए हमको जो 31वां पद मिलेगा 210 में से अगर 32 को घटाते हैं तो क्या होगा, 178, यही हमारा आंसर होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 नंबर। ध्यान दीजिएगा, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो यहाँ पे देखिएगा, हल करेंगे, लिखेंगे 7 से विभाज्य होने वाली 7 से विभाज्य होने वाली 3 अंकों की संख्याओं की सूची, 3 अंकों की संख्याओं की सूची, संख्याओं की इधर लिख लेते हैं सूची। ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे क्या क्या होगा, ध्यान से समझिए। देखिए जो पहली संख्या होगा वो क्या होगा, 105 होगा। ध्यान देखिए, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, जो 3 अंकों में 7 से विभाजन वाले, देखिए 3 अंक में पहली संख्या जो 100 होता है तो 7 से कटेगा नहीं, ठीक है, विभाजन नहीं होगा। 101 भी नहीं होगा 7 से, 102 भी 7 से नहीं होगा, 103 भी 7 से नहीं होगा, क्या होगा, 105 होगा। अब यहाँ पे देखिएगा, फिर इसमें 7 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, फिर इसमें 7 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 119 होगा, डैश। अब ध्यान दीजिएगा, जो सबसे बड़ी संख्या होगा 3 अंकों में जो 7 से विभाज्य होगा वो कितना होगा, 994 हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए अब यहाँ पे जो 105 है ये ए का मान होगा, और यहाँ पे जो 105 है इसको A1 भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये 112 A2 होगा, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये जो 994 है ये AN का मान होगा। अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे लिख लेंगे प्रथम पद A बराबर क्या लिखेंगे, 105। फिर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सारवंतर हमको निकालना है, तो सारवंतर क्या होगा, सारवंतर D हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी 112 A2 का मान है माइनस A1 105, A1 का मान हो जाएगा 105। अब जो है हमको D का जो मान मिलेगा वो कितना मिलेगा, 7 मिल जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, AN का जो मान निकला है वो क्या मिला है, 994। अब यहाँ पे देखिएगा, ध्यान समझिएगा, देखिए AN बराबर लिखेंगे A प्लस N माइनस 1 इंटू D हो जाएगा। AN का मान क्या है, 994 है, तो 994 रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, AN का मान 994 है तो 994 होगा। A का मान रखना है, तो A का मान क्या है, 105 है, तो A का मान 105 रखेंगे, प्लस N है ना, तो यहाँ पे N माइनस 1 ही रहने देंगे क्योंकि N का मान नहीं दिया है, इंटू है तो गुणा। D का मान क्या है, D का मान 7 है तो 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 994 हो जाएगा। अब यहाँ पे 105 है तो 105 लिख लेंगे। अब देखिए 7 से जो n में गुणा होगा तो क्या होगा, 7 से n में होगा तो 7n हो जाएगा, और फिर 7 से -1 में गुणा होगा तो -7 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, देखिए 994 का 994 हो जाएगा, 105 में से 7 को घटेगा तो क्या होगा, 98 हो जाएगा, अब प्लस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 7n। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 994 लिख लेंगे, अब प्लस जो है 98 बराबर के बाएं साइड आएगा तो -98 होगा, इधर मिलेगा 7n। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, चलिए अब इसको इधर सॉल्व करते हैं और ध्यान समझते हैं। देखिए ध्यान समझिएगा, ध्यान से देखिए, 994 में से 98 घटाएंगे, ध्यान दीजिएगा 994 में से 98 घटाएंगे तो 896 होगा। घटा के देख लीजिएगा, देखिए 14 में से ये 8 जाएगा तो 6 होगा,
और यहाँ पे जो है 18 में से 9 हो जाएगा तो 9 होगा, ये जो है 8 बजेगा, ठीक है। अब बराबर क्या हो जाएगा, 7n हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 896 है, ये 7 जो है n में गुणा कर रहा है, तो 7 जो है बराबर के बाएं साइड आएगा तो भाग करेगा, तो n बराबर क्या मिलेगा, ध्यान समझिएगा। अब देखिए इसको भाग करिए और जो है, चलिए ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 128 बार में कट जाएगा, तो इसलिए जो n का मान मिलेगा वो 128 मिलेगा। अब जो है जो 896 है, 896 में 7 से भाग करेंगे तो 128 बार में कटेगा। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए 3 अंकों वाली जो है 128 गो ऐसी संख्या जो 7 से विभाज्य है, ये हमारा आंसर होगा।